आप सबों को जय मसीह की। आज हम पाप के प्रति परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है, इस विषय पर परमेश्वर के वचन से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। नीति वचन उसके 6 अध्याय और 16 से 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से तो यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये सब पाप के कैटेगरीज में आते हैं और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर पापी मनुष्य से तो प्यार करता है, परंतु परमेश्वर पाप से घृणा करता है। दूसरी बात है, परमेश्वर पाप के विरुद्ध क्रोधित होता है। न केवल परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु परमेश्वर पाप के विरुद्ध क्रोधित होता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और उसका स्वभाव भी प्रेमी है, परंतु परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता और इसलिए परमेश्वर पाप के विरुद्ध में क्रोध करता है। यशायाह की किताब उसके 5 अध्याय और 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर इस्राएलियों के पाप के कारण अपने क्रोध को प्रकट करता है। वहां पे परमेश्वर कहता है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जल कर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उन्हें मारा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप के विरुद्ध क्रोध करता है या क्रोधित होता है। तीसरी बात है, परमेश्वर पाप का लेखा रखता है। परमेश्वर जो है वो हर एक मनुष्य के पाप का लेखा जोखा रखता है। हम शायद भूल सकते हैं या हम शायद इस बात को याद ना करें कि हमने कितने पाप किए हैं, परंतु परमेश्वर के पास हर एक पाप का, एक एक मनुष्य के पाप का लेखा जोखा है। अय्यूब अपनी पुस्तक उसके 10 अध्याय और 14 पद में कहता है, यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर हमारे पाप का हिसाब किताब भी रखता है। चौथी बात है, परमेश्वर पाप का स्मरण रखता है। परमेश्वर हमारे पापों को भूलता नहीं है। एक एक पाप जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं, परमेश्वर उन सारे पापों को स्मरण रखता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 18 अध्याय और 5 पद में बाबुल जो शैतान के राज्य का प्रतीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप को याद रखता है। पांचवी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर पाप का दंड देता है। परमेश्वर हमारे पापों का दंड देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। यशायाह की किताब उसके 13 अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हर एक पाप करने वाले इंसान को यह बात कभी नहीं भूलना है कि यदि मैं पाप करूं तो परमेश्वर मुझे उसका दंड जरूर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक और बात है जो बहुत ही अच्छी बात है, और वो है कि परमेश्वर पाप को क्षमा करता है। हमारा परमेश्वर न केवल पाप से घृणा करता है,
न केवल पाप के विरुद्ध क्रोधित होता और न केवल वो पाप का लेखा रखता है, न केवल हमारे पापों का स्मरण रखता है और हमें पाप का दंड भी देता है, परंतु यदि मनुष्य पश्चाताप करे, अपना मन फिराए, तो परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा भी करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9 पद में हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है? प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं और उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है।